अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो जिंदगी के फैसले अपने हालात और अंतरात्मा की आवाज सुनकर लीजिए। जो लोग दुनिया की सोच के मुताबिक चलते हैं अक्सर भीतर से टूटे हुए होते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, खुद को शांत रखें, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी गर्म क्यों न हो, समंदर कभी सूखते नहीं। छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि लोग छोटे होते हैं, पहाड़ नहीं। वे चट्टानों से नहीं, तुम्हारी ठोकर से तुम्हारा मूल्य आंकते हैं। अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। सम्मान देना सीखो, पैसा अपने आप आएगा। जो लोग जीवन में हर वक्त व्यस्त रहते हैं उन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखती और न ही दूसरों की अच्छाइयां। परिस्थितियां जितनी कठिन होंगी तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितना मजबूत बनोगे जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। यही जीवन का नियम है, इसे पकड़ लो। अपमान का बदला मत लो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बना दो कि अपमान करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तुलना मत करो, बस सुधार करो। तुम दूसरों से बेहतर हो सकते हो अगर तुम खुद से बेहतर बनने की ठान लो। अगर बुरा करने की सोचोगे तो कल पछताओगे, लेकिन अच्छा करने की सोचते हो तो उसे आज ही कर डालो। समय इंतजार नहीं करता। धोखा देने वाला वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो साथ होते हुए पीठ पीछे वार करता है, और सबसे बड़ा दोस्त वो होता है जो कड़वी बात कहे लेकिन सच्चा हो, झूठी तारीफ करने वाला नहीं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिंदगी जीने के दो रास्ते हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। यही संतोष है, यही सफलता है। जब मूल्य नहीं समझा जाता तब मूल्य खो जाता है, और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया में सिर्फ माता पिता ही हैं जिनका प्यार मुफ्त में मिलता है। हर रिश्ता कुछ न कुछ देना चाहता है, बस समझो, महसूस करो और बदले में आदर दो। अपमान का सबसे सुंदर जवाब सम्मान होता है। ऐसा सम्मान दो कि सामने वाला खुद को बदलने पर मजबूर हो जाए। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक अपनी समस्याओं के असली समाधान से दूर रहोगे। कम बोलो, ज्यादा सुनो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और सिर्फ एक मुंह दिया है। एक ने रोते हुए कहा, हे भगवान, बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेजा और सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऊपर से आवाज आई, घोंसले में सांप छिपे थे जो तुम्हारी जान लेना चाहते थे। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तुम जाग जाओ और बच सको। अगर तुमने उड़ना सीखा है तो भरोसा रखो, कोई ना कोई तुम्हें गिरने से बचाने जरूर आएगा। मन की पीड़ा का कोई मोल नहीं, इसलिए दोष देना छोड़ो। सबसे आसान उपाय है अपने मन को उस परम शक्ति के चरणों में रख दो। जितना ज्यादा आप अपनी ताकत, अपनी भावनाएं और अपनी योजनाएं दुनिया को दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को कमजोर कर देंगे। पहली बात, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। दोस्त वही अच्छा है जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हो, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता से भरे हैं, चाहे वे कितने भी गरीब या मजबूर क्यों ना हो, वे आपको धीरे धीरे गिरा सकते हैं। जीवन तभी बदलेगा जब आप खुद को भीतर से बदलेंगे। अगर इंसान भीतर से अच्छा नहीं है तो ऊपर से सज्जन दिखने का कोई फायदा नहीं। कौवा चाहे कोयल की आवाज को दबा दे, लेकिन उसकी असलियत कभी नहीं छुपती। एक सज्जन व्यक्ति पर लोग उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उससे खुद सज्जन नहीं बन सकते। अगर आप अकेले हैं तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो। वो आपको अकेले इसलिए रखता है ताकि आप खुद को खोज सकें, खुद को मजबूत बना सकें। खुशी ढूंढने की चीज नहीं, समझने की कला है। क्योंकि सफल व्यक्ति हमेशा खुश नहीं होता, लेकिन खुश व्यक्ति जरूर सफल होता है। रिश्ते वही कीमती होते हैं जो दुख और सुख दोनों में साथ खड़े रहते हैं। जब अच्छा समय हो या बुरा, तब ईश्वर को याद रखना मत भूलो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। जो लोग आपके अस्तित्व का मोल नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर जीवन में सब कुछ मनुष्य की योजना से चलता तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं होती। जहां आपकी योजना खत्म होती है, वहीं से उसकी योजना शुरू होती है। बच्चा क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि उसकी मां उसके साथ है। वैसे ही ईश्वर हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, इसका ख्याल वह स्वयं रखता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, केवल हम ही उसके प्रवाह में बहते हैं।
बीता हुआ समय चला जाता है, लेकिन वास्तव में खर्च हम होते हैं। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो कि जब यह बीते तो पछतावा न हो, बल्कि संतोष हो। जो जीवन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह सदा अधूरा रहता है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है, और जो इसे पा लेता है, वही वास्तव में धनी होता है। सच्चे संबंध वे नहीं होते जो परिस्थितियों को देखकर बनते और बिगड़ते हैं, बल्कि वे होते हैं जो भावनाओं की गहराई से जन्म लेते हैं। यह संसार उसी के आगे नतमस्तक होता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। मन की शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। जिसने अपने आत्मबल को विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखा, वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। जिसे इसका मूल्य समझ आता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आनंद वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो भीतर से संतुष्ट है। जहां आज कोई तुम्हारे साथ है, तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। इसीलिए प्रेम में भी आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व न डगमगाए। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम स्वयं को धोखा देने लगते हो, तो सत्य से दूर होते जाते हो, और जो सत्य से विमुख होता है, उसे अंततः केवल पश्चाताप ही मिलता है। किसी को यह मत कहो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ समय के लिए खामोश रहकर देखो। यदि तुम किसी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो, तो वह तुम्हें स्वयं याद करेगा। रूप केवल बाहरी होता है, परंतु सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में स्नेह, प्रेरणा और शक्ति का कारण बनता है। यदि किसी को चोट देनी ही है, तो शरीर पर दो, आत्मसम्मान पर नहीं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोटें कभी नहीं मिटती। इसलिए दूसरों का सम्मान करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जीवन में प्रेम करो, परंतु उसकी परिभाषा को समझो। प्रेम आत्मा का बंधन होता है, स्वार्थ का सौदा नहीं। यदि प्रेम में त्याग और सम्मान है, तो वही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा। अन्यथा वह केवल एक अस्थायी मोह बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वही तारा, वही आकाश, परंतु अब उसकी रोशनी कहीं खो गई है। अंतर केवल इतना है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो वास्तव में चमकते हैं, वे अंधकार में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, न कि दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद करो। असली सफलता वही है जहां मनुष्य स्वयं के साथ ईमानदार रहे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहे। नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है। ठीक उसी तरह मनुष्य का अहंकार सबसे मजबूत रिश्तों को समाप्त कर सकता है। प्रेम और विश्वास से बने संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें विनम्रता और समझदारी बनी रहती है। रिश्ते खास होते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आ जाता। जब प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाता है, तो वह एक सौदेबाजी बनकर रह जाता है। जब बात आत्मसम्मान की आए, तो मोहब्बत को छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। यदि प्रेम सम्मान की बलि मांगता है, तो वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। सच्चा प्रेम वही है जो स्वतंत्रता दे, न कि आत्मसम्मान छीन ले। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम वे अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करते। जो दिखावे में जीते हैं, वे अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका असली चेहरा तभी सामने आता है जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह वह समय है जब मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है, लेकिन सत्य यही है कि जो सरल और निष्कपट होता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। इसलिए अपने सत्य, आत्मसम्मान और आत्मविकास को सर्वोपरि रखो। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वही इस संसार में सबसे सुखी और स्वतंत्र होता है। इंसान समय उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब केवल बहाने होते हैं। सच्चाई यह है कि जिसे प्राथमिकता दी जाती है, उसके लिए समय स्वयं ही निकल आता है। मनुष्य के हृदय में क्या छिपा है, यह उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से स्पष्ट होता है। जो भीतर से निर्मल होता है, उसका आचरण भी उतना ही स्नेहमयी होता है। बुरा समय, बड़ा अजीब बुरा समय, बड़ा खेल खेलता है। जो कल तक कंधे पर हाथ रखते थे, वे ही आज उंगली उठाने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है। यहां केवल वही साथ देता है जो किसी स्वार्थ से मुक्त होता है। नजदीकियां ही हमेशा प्रेम को परिभाषित नहीं करती। कभी कभी दूरियां भी प्रेम की गहराई को साबित करती हैं।
जब आत्माएं जुड़ी होती हैं तो दूरी भी प्रेम को कमजोर नहीं कर सकती। जीवन की राह में सही मार्ग पर धीरे धीरे चलना गलत राह पर तेज दौड़ने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है, न कि उसके बाहरी आवरण से। महंगे वस्त्र तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं, परंतु वास्तविक सुंदरता मनुष्य के विचारों और आचरण में होती है। विचार बहते हुए पानी के समान होते हैं। यदि उसमें नकारात्मकता और दुर्भावना मिलाओगे तो वह नाले में परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसमें प्रेम, करुणा और सत्यता मिलाओगे तो वही गंगा जल बन जाएगा। इसलिए जीवन का हर लम्हा सकारात्मकता से जियो, क्योंकि यह शरीर रहे न रहे, परंतु अच्छी यादें सदैव जीवित रहती हैं। सच्चे कर्म और शुभ विचार अमर होते हैं, वे समय के साथ कभी नहीं मिटते। खाली मत रहने देना अपनी जेब को, क्योंकि इस दुनिया में स्नेह और सम्मान भी अक्सर साधनों से आंका जाता है। यह कटु सत्य है कि जब पास कुछ नहीं होता तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समय जैसा बनो, जो तुम्हारी कद्र न करे उसे दोबारा मत मिलो। स्वयं के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो, क्योंकि जो अपने सम्मान की रक्षा करता है वही इस संसार में वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि यही वह चीज है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानो, क्योंकि यही तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में अडिग रखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के हाथों गिरवी मत रखो, क्योंकि जब सम्मान बिक जाता है तो इंसान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि जो मीठा बोले वह सच्चा हो। आजकल सबसे बड़ी साजिशें मुस्कानों के पीछे छिपी होती हैं और सबसे गहरे घाव मीठे शब्दों के भीतर दफन होते हैं। इसलिए सही लोगों की तलाश में समय मत गंवाओ, बल्कि स्वयं को इतना सही बना लो कि जब तुम किसी की जिंदगी में आओ तो वह तलाश पूरी हो जाए। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जीवन का संतुलन इसी में है कि आवश्यकता और स्वाभिमान के बीच मध्यम मार्ग अपनाया जाए। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को बेकार महसूस कराती है। उनकी समस्या तुम नहीं, बल्कि उनका हीन भाव है। मोहब्बत वही प्रभाव डालती है जो साबुन शरीर पर और आंसू आत्मा पर डालते हैं। यह मन को शुद्ध कर देती है, लेकिन जब इसमें स्वार्थ और दिखावा जुड़ जाता है तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। यदि तुम किसी के भीतर कोई कमी देखते हो तो पहले उसे स्वयं में खोजो। यदि वह तुम्हारे भीतर भी मिल जाए तो उसे तुरंत निकाल दो। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी भूलों पर ध्यान देना ही आत्मविकास का प्रथम चरण है। उन पापों से डरो जो तुम छिपकर करते हो, क्योंकि वे संसार से भले ही छिपे रह जाएं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं बच सकते। जो कुछ तुमने किया है वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा, चाहे वह पुण्य हो या पाप। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। उसके शब्द कुछ देर के लिए चुभ सकते हैं, लेकिन उनका लाभ जीवन भर बना रहता है। सत्य कड़वा होता है, परंतु वही अंततः सबसे बड़ी सीख देता है। सत्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, ईर्ष्या से मुक्त रहो और अपने भीतर वह प्रकाश उत्पन्न करो जो केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित कर सके। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य अकेला खड़ा रहेगा, परंतु असत्य की फौज लंबी होगी। सत्य के विरोध में मूर्खों का झुंड भी होगा, लेकिन अंततः विजय केवल सत्य की ही होगी। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। यदि तुम ऐसी परिस्थिति, ऐसा सुख या ऐसा साथी खोज रहे हो जो कभी ना बदले, तो यह केवल एक भ्रम है। जब कोई इस सत्य को समझ लेता है तो वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी देवता के समक्ष खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता के समान खड़े होते हो। सच्ची भक्ति वही है जहां समर्पण में स्वार्थ का कोई स्थान न हो। ईश्वर द्वारा बताया गया हर नियम, हर आचरण परम सत्य है। यदि जीवन में दुख है तो इसका कारण यही है कि तुम अपनी मनमानी में लीन हो और उन नियमों को अनदेखा कर रहे हो जो संतुलन बनाए रखते हैं। सुख और शांति तभी संभव है जब तुम स्वयं को समय के साथ चलने देना सीखो। नफरत किसी से नहीं, परंतु अब कोई विशेष प्रिय भी नहीं लगता।
यह संसार तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो, और जो न बदला जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है, उसे छोड़ दो। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल स्वयं को प्रसन्न रखना है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ये सभी खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करता है तो हमें चुभता है, परंतु जब हम स्वयं करते हैं तो इसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए पहले अपनी कमियों को पहचानो, फिर दूसरों पर दृष्टि डालो। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु जो मन से हार जाए उसके लिए विजय असंभव हो जाती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धैर्य और संकल्प को कभी मत टूटने दो। जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आती है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और जीवन का हर क्षण संपूर्णता से जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को व्यापक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सफल न हो जाओ तब तक अपने कार्यों के बारे में किसी को मत बताओ। यह संसार केवल परिणाम देखता है, प्रयासों को नहीं। डर जब तक मन में रहेगा तब तक कोई भी उपलब्धि असंभव है। जिस दिन तुमने अपने भय को त्याग दिया, उस दिन असंभव भी संभव हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं का संदेह और भय होता है। जब तुम इसे हटा दोगे तो तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जीवन में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि यह एक क्षण में ही बदल सकता है। कठिन समय सदा नहीं रहता, लेकिन जो इस समय में धैर्य रखता है वही जीवन की सच्ची शक्ति को पहचानता है। अब वह समय नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब तो लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों तक को भुला देते हैं। यह संसार बदल गया है, परंतु जो सच्चे हैं वे आज भी रिश्तों की अहमियत समझते हैं। जो आग लगाने में आनंद लेते हैं, उन्हें यह झात नहीं होता कि जब हवाएं बदलेंगी तो वही आग उन्हें भी जलाकर राख कर देगी। समय किसी का स्थायी नहीं होता, इसलिए जो छल और ईर्ष्या में लिप्त रहते हैं वे अंततः स्वयं के ही जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोगों को हम अच्छे लगते हैं और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि हम किसी को अच्छे लगें। यह संसार ऐसा ही है, यहां हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। एक अच्छे और बुरे दिन में बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि तुम कठिनाइयों को अवसर की तरह देखोगे तो वही समय तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलेगा। एक तीर को पीछे खींचने के बाद ही वह सही लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक इसी तरह जीवन में कुछ पीछे हटना भी आवश्यक होता है, ताकि आगे की उड़ान अधिक ऊंची हो। अक्सर जो मीठी बातें करते हैं वे इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो। असली पहचान वाणी में नहीं, व्यवहार में होती है। जीवन में धन से अधिक आत्मसम्मान का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा का सौदा कर देता है तो उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह दरिद्र ही रहता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता। असली परिपक्वता संघर्ष से आती है, जब व्यक्ति सीखता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। असफल वही होता है जो सोचता बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, परंतु करता कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक सफलता है। यदि बीता हुआ समय तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और जो अतीत में अटका रहता है वह भविष्य की संभावनाओं को खो देता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यह संसार स्वार्थ से चलता है और समय के साथ लोग बदलते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, ताकि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर न रहे। मतलबी लोगों को अपने जीवन और अपनी सोच से निकाल दो, क्योंकि जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है वे केवल तुम्हारे अच्छे समय के साथ ही हैं। जो सत्य और स्नेह से जुड़े हैं वही तुम्हारे वास्तविक संबंध है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। यही सच्ची शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और न ही ऐसी कोई अपेक्षा होनी चाहिए।
जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारी परवाह करेंगे, और जो नहीं करते उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। नसीहत हमेशा नरम लहजे में दी जानी चाहिए, क्योंकि दस्तक का उद्देश्य दरवाजा खुलवाना होता है, उसे तोड़ना नहीं। सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु यदि उसे क्रोध में कहो तो वह और भी कठोर प्रतीत होता है। यदि तुम किसी को आवश्यकता से अधिक सुधारने का प्रयास करोगे तो वह तुम्हें अपना दुश्मन समझ लेगा। परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक वह भीतर से ना आए। इसलिए किसी को बदलने की चेष्टा करने से पहले स्वयं का आचरण ऐसा बनाओ कि लोग प्रेरित हों। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। बातें केवल दो तरह के लोग अधिक करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक होती है, और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बुरा समय देख लिया होता है। अनुभव और संघर्ष ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने की शक्ति हो, लेकिन तुम ऐसा करने से स्वयं को रोक लो। संयम ही वास्तविक शक्ति है। खुशी मन की एक अवस्था है। इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की तसल्ली के लिए होना चाहिए। यदि तुम्हारी खुशी केवल दिखावे के लिए है तो वह क्षणिक होगी, लेकिन यदि वह भीतर से आती है तो कोई परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। गांवों में अब भी तहजीब बची है, जहां घर न जाओ तो अपने रूठ जाते हैं। यह दुनिया जितनी भी आधुनिक हो जाए, सच्चा अपनापन अभी भी वहीं जीवित है, जहां प्रेम दिखावे से परे है। आत्मचिंतन ही वह प्रकाश है जो तुम्हें सच्चाई से जोड़ता है। जीवन की गलतियां केवल पछतावे के लिए नहीं होती, वे अपने पीछे गहरी सीख छोड़ जाती हैं। उनसे सबक लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और उन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ा अभिशाप। रिश्ते केवल नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। दिमाग से बनाए गए रिश्ते स्वार्थ तक सीमित रहते हैं, परंतु जो हृदय से जुड़े होते हैं वे जीवन भर साथ निभाते हैं। सुविधाओं पर आधारित रिश्ते बाजार में खरीदी गई चीजों की तरह होते हैं, जिनका मोल समय के साथ घटता है, लेकिन जो प्रेम और समर्पण से बंधे होते हैं वे आत्मा से जुड़े रहते हैं और जन्मों तक साथ चलते हैं। भगवान ने कहा है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लूंगा। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के पालन में भी बसता है। जब मनुष्य धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन सन्मार्ग की ओर बढ़ता है और वह वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो समय के साथ झड़ जाते हैं। उस विशाल वृक्ष की तरह बनो जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि कोई तूफान भी उसे हिला ना सके। जीवन में स्थिरता और संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्वच्छ रखो और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, नजरें कब गिर जाएं, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। यह संसार तुम्हें तभी तक ऊंचा उठाएगा जब तक उसे तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को सदा बनाए रखो। दूसरों की नजरों में बने रहने के लिए खुद को छोटा मत करो। सच्ची खुशी वहीं मिलती है जहां अपेक्षाएं कम होती हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वही सच्चा सुख पाता है, परंतु जो हर किसी से उम्मीदें रखता है वह अंततः दुखी ही होता है, क्योंकि यह संसार स्वार्थ पर आधारित है। जहां आवश्यकता समाप्त, वहां संबंध भी समाप्त। नजरिया बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाता है उसे हर कठिनाई में भी अवसर नजर आता है। सहारों के पीछे कब तक छिपे रहोगे? याद रखो, सहारे भी एक दिन बदल जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और अपनी शक्ति को पहचानो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। परंतु सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं ही उजागर हो जाता है। जो अपनी गलती, जैसे ही तुम ईश्वर से जुड़ते हो, जीवन में खुशी, शांति, धैर्य, शक्ति और सच्चा प्रेम बरसने लगता है। सही तरीके से जीने की ताकत वहीं से मिलती है। कभी अगर लगने लगे कि भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपको उतना नहीं, उससे कहीं ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं। लोग मृत शरीर को कंधा देकर पुण्य कमाते हैं, लेकिन अगर किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे दें तो वो इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल होती है। एक जीवित व्यक्ति का भरण पोषण करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। ये शब्द कहना आसान है,
लेकिन असल में निभाना बहुत कठिन। ज्यादा मत सोचो कि जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे अतीत के गुनाहों की गिनती की होगी। नहीं, उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। हर दिन तुम्हारे सामने 100 बहाने होंगे। आज जिम ना जाओ, काम टाल दो, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन ये सब तुम्हारे भीतर का अंधा मन कहता है जो तुम्हें सिर्फ रोकता है। दिमाग को शांत रखो और बुद्धि से फैसला करो, क्योंकि दिमाग बहकता है लेकिन बुद्धि दिशा दिखाती है। जब तुम अपने विवेक से काम करना शुरू करते हो तब मन भी धीरे धीरे तुम्हारा साथी बनने लगता है। जैसे कोई गुप्त मंत्र छुपा कर रखा जाता है, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्यों को भी छुपा कर रखो, तब तक जब तक वे पूरे ना हो जाएं। काम से पहले बातें मत करो। दुनिया को न बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, बस करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, सिर्फ नतीजे देखती है। लोग अपनी परेशानियों से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों की तरक्की देखकर। इसीलिए अपने सपनों और संघर्षों को उन लोगों के साथ बांटो जो वास्तव में उन्हें समझते हैं। अगर कभी आर्थिक संकट आए, सब कुछ लुट जाए, तब भी खुद को मजबूत रखो। दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद में आंसू मत बहाओ, क्योंकि दुनिया सिर्फ ताकत देखती है, कमजोरी नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब भी तुम्हें दिखाना होता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जो खुद को सक्षम दिखाता है वही आकर्षण का केंद्र बनता है और वही आगे बढ़ता है। झूठ और दिखावा चाहे जितनी तेजी से चले, लेकिन मंजिल तक हमेशा सच्चाई और संकल्प ही पहुंचते हैं। लोग बदलते हैं, रंग बदलते हैं और मतलब के लिए रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसलिए किसी की निजी जिंदगी में झांकने से बेहतर है खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना। क्षमा बार बार कर सकते हो, पर विश्वास सिर्फ एक बार करना चाहिए। कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि उसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही चली जाए। इस दुनिया के 80% लोग अपनी तकलीफें किसी से बांटते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% खुश हैं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार करना सीख लिया है। जिंदगी में हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जो तुम खो चुके हो। तनाव मत लो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, और कभी कभी तो खुद हम भी। आज जो कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनेगा। यही भाग्य का नियम है। अगर कुछ बनना है तो अकेले नहीं बन सकते। किसी न किसी का साथ, प्रेरणा या विश्वास जरूरी होता है। लेकिन ध्यान रहे, जरूरतमंद हर कोई बन सकता है, देने वाला बहुत कम होता है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, समय, स्नेह या समर्थन, तो कम से कम उन्हें धोखा मत दीजिए। प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा उपहार है जो न गरीब रोक सकता है और न अमीर बांध सकता है। जहां जरूरत हो वहां अपनी प्रार्थना पहुंचाइए। अगर आपके कारण किसी और को पीड़ा हो रही है तो उस रिश्ते से दूर चले जाना बेहतर है, क्योंकि रिश्ते निभाने वाले फरिश्ते होते हैं और उन्हें तोड़ने वाले सिर्फ इम्तिहान। गलतियां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि और बेहतर बनाने आती हैं। लेकिन अगर तुम धोखा, फरेब और छल करते हो तो जान लो, प्रकृति बहुत चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से न्याय करती है। वह किसी को नहीं छोड़ती। जिंदगी खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ में भी मुस्कुराना सीख जाए वही असली जिंदगी जी रहा है। आगे बढ़ो, क्योंकि हार के बाद की जीत का मजा ही कुछ और होता है। रोने और हंसने के बीच का फर्क वही समझता है जिसने दोनों को जिया हो। अगर अच्छा बनना है तो किसी महान इंसान की नकल करो, रोल मॉडल बनाओ और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत एक बार आती है, जिंदगी तो हर दिन आती है। जिस दिन तुमने अपनी मुस्कान को अपना लिया, उस दिन कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकता। अगर आज बुरा वक्त है तो घबराओ मत, अच्छे दिन देखने के लिए यह जरूरी है। सबकी सेवा करो, पर उम्मीद सिर्फ ईश्वर से रखो, क्योंकि वही है जो बिना शर्त देता है। अपना ध्यान हमेशा उस पर लगाओ जो तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुमने खो दिया। भोजन और पानी सबसे बड़ा उपहार है और माता पिता सबसे बड़े भगवान। यही है जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र। याद रखो, अगर तुम दूसरों को जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने लगो तो वही लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं तो घबराओ मत, वो बस इतना बता रहे हैं कि तुम आगे बढ़ चुके हो।
सफलता मांगने से नहीं, मेहनत से मिलती है। और यह लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम ही हो जो खुद की तकदीर लिख सकते हो। हर गणना जमीन पर होती है, इसलिए जिंदगी में सच बोलो। प्यार मुफ्त है, लेकिन यही इस दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ खुशी है। अब तक मैंने यही जाना है, भरोसा अक्सर खिलौनों की तरह तोड़ते हैं वही लोग जो खुद भीतर से टूटे होते हैं। कुछ रिश्ते गहराई से बनते हैं, जैसे बारिश और धूप के मेल से इंद्रधनुष बनता है। वो दुर्लभ होते हैं, इसलिए बेहद सुंदर भी। खुशी और दुख दोनों जरूरी हैं, जैसे दिन और रात। लेकिन चिंता तब जन्म लेती है जब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं और खुद को भूल जाते हैं। आपकी सफलता में वे ही लोग सच्चे हैं जो संघर्ष में भी आपके साथ थे। हजारों लोग आएंगे, कुछ मतलब से, कुछ मजबूरी से, कुछ आदत से, लेकिन उनमें से सिर्फ एक या दो ही होंगे जो बिना वजह, सिर्फ दिल से आपका साथ निभाएंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी से नहीं, रिश्तों से सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन का असली मतलब उसी से शुरू होता है, जब आप हर दर्द, हर पीड़ा के बाद भी आशा करना नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति सत्य को पा लेता है और दर्द से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। क्रोध एक चिमनी की तरह होता है, दूसरों को जलाने से पहले वह खुद जलता है। जो अपनी आग से खुद को जला बैठता है, वह कभी किसी और को रोशन नहीं कर सकता। एक पुराना दरख्त के नीचे दो लोग बैठे हैं, एक बूढ़ा और दूसरा जवान, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान है। जवान: बाबा, दुनिया बहुत अजीब है। हर कोई कुछ न कुछ छीनने में लगा है। जुनून जलाता है, मूर्खता फंसाती है, घृणा काटती है, और लालच, उसकी तो कोई हद ही नहीं। बूढ़ा: बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, मगर जान ले, दुनिया को जीतने के लिए 36 बातें नहीं चाहिए, बस 4 हों तो काफी हैं। अच्छा आचरण, साफ इरादे, सच्चा दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुझे यह समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में तेरे सिवा तेरा कोई नहीं, उसी दिन तेरा असली जीवन शुरू होगा। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ: बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रख बेटा, यही शांत रहने की पहली सीढ़ी है। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। जवान: कभी लगता है कि किससे बात करूं, सब तो अपने में ही डूबे हैं। बूढ़ा: तू भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बना ले। वो न तो कभी थकता है, न ऊबता है, और न ही छोड़ता है। तू उस संगत में रह जो तुझे सही राह दिखाए, जो तुझे अपनापन दे, न कि सिर्फ मौका तलाशे। जवान: और ये समय हमेशा मुझे पीछे ही रखता है। बूढ़ा: बेटा, लोग तुझे सुनेंगे नहीं जब तक तेरे काम की गूंज उन्हें सुनाई न दे। भाग्य, समय, भगवान, ये सब बहाने हैं जब तक तू खुद चलना शुरू न करे। जवान गंभीर होकर: तो क्या सबसे अच्छा दोस्त मेरा अपना मन है? बूढ़ा: हाँ, तेरी आत्मा और तेरा विवेक, वही सबसे अच्छे साथी हैं। वे तुझे गलत पर नाराज और सही पर संतुष्ट होना सिखाते हैं। बस खुद से सच्चा रहना मत छोड़ना। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौटोगे। जो कुछ भी है यहीं रह जाना है, इसलिए जो करो दिल से करो, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ रहो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा खजाना, और निष्ठा सबसे बड़ा रिश्ता। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो समय तुम्हें जरूर लौटाएगा, और वो भी ब्याज समेत। ये कलयुग है, यहां मौसम और लोग दोनों कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए तैयार रहो। भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। बदला लेने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे हैं वही एक दिन तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुमसे होना चाहिए था। जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं, और लालच जैसा कोई किनारा नहीं। अगर डर लग रहा है तो समझो तुम सही राह पर हो। डर इस बात का लक्षण है कि काम महत्वपूर्ण है। याद रखो, केवल मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ बहती हैं। जो जिंदा होती हैं वे बहाव के खिलाफ तैरती हैं। अपने जीवन को दूसरों से मत मापो। चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। सफल वही है जो अपने शत्रु को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को जीत लेता है। और अंत में, जो सपना आप रोज सोचते हैं, अगर वो आपको डराता नहीं तो वो सपना नहीं, बस एक इच्छा है। आगे बढ़ते चलो। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो
जो तुम्हें जानते ही नहीं। अच्छे लोग कम मिलते हैं, लेकिन तुम खुद अच्छे बनो। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो घसीटते हुए सही, लेकिन रुको मत। यही तो जिंदगी है, रुकना मना है। किसी ने कहा था, हमारे भीतर हर समय एक लड़ाई चलती है, दो भेड़ियों के बीच। एक काला भेड़िया जो बोलता है क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख, लालच और झूठ की भाषा, और दूसरा सफेद भेड़िया जो बोलता है प्रेम, करुणा, शांति, धैर्य और सौहार्द की भाषा। यह लड़ाई हर इंसान के अंदर होती है। गुरु ने कहा था, जीत उसी की होगी जिसे तुम खाना खिलाओगे। अगर तुम हर दिन क्रोध, नफरत और द्वेष को पालोगे तो वही तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर प्रेम, दया और स्थिरता का बीज बोओगे तो वो सफेद भेड़िया तुम्हें जीत दिलाएगा। क्रोध से पहले दया लाओ, लालच से पहले उदारता, ईर्ष्या से पहले सद्भावना और विचार से पहले शांति। मन तभी शांत होगा जब तुम उसे बाहरी शोर में नहीं, भीतर के मौन में खोजोगे। शरीर को आराम दो, वो खुद को शुद्ध कर लेगा, और मन को काम दो, वो खुद को खुश कर लेगा। अब तय तुम्हें करना है, तुम किस भेड़िए को खाना खिलाओगे। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। रास्ते में तूफान आते हैं, कांटे बिछे होते हैं, पर जो चलना जानता है वो गिरकर भी उठ जाता है। हर बार गिरना हार नहीं, हर बार उठना सफलता है। दुनिया में हजारों लोग होंगे जो तुम्हें रोकेंगे, कहेंगे तुम नहीं कर सकते, तुम असफल हो जाओगे। पर असली ताकत उस इंसान में होती है जो सबको गलत साबित करने की ठान लेता है। याद रखो, सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और संघर्ष से मिलती है। अगर तुम्हारा दिल कहता है मैं कर सकता हूं, तो पूरी कायनात तुम्हारा साथ देने लगेगी। कभी भी अपनी हिम्मत मत खोना, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपने अंदर के सूरज को जगाओ, अपनी आत्मा की आग को बुझने मत दो। जो सपने आज अधूरे लगते हैं, कल वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेंगे। तो उठो, चलो और अपने सपनों को सच कर दिखाओ, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं आती, और जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म की गति रहस्यमय है, पर न्याय उसका धर्म है। जो कुछ भी किया है वह लौटकर अवश्य आता है, कभी प्रेम बनकर, कभी पीड़ा बनकर। यह समय अजीब है। जब प्रेम करना हो तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, और जब दिल टूटता है तो उर्दू के अल्फाज समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब भावनाएं गहरी होती हैं तो भाषा भी बदल जाती है। दर्द को व्यक्त करने के लिए साधारण शब्द कम पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जिससे जन्नत की उम्मीद हो वही हृदय को चोट पहुंचा दे तो केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। परंतु यह मत भूलो कि विश्वास स्वयं के भीतर बसता है, किसी अन्य पर आधारित नहीं होता। जब संसार कहता है कि हार मान लो, तब मन की एक धीमी सी आवाज कहती है, एक बार और प्रयास कर, तू अवश्य सफल होगा। यही आत्मविश्वास है, यही कर्म का सिद्धांत है। अपने मार्ग स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं से अधिक कोई नहीं जानता। यदि जीवन में सफलता पानी है तो किसी के पैरों में गिरकर मत मांगो, बल्कि अपने पैरों पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। किसी फकीर को जलील मत करो, वह भीख लेने नहीं, तुम्हें दुआएं देने आता है। उसकी झोली खाली दिख सकती है, परंतु उसके शब्दों में जो आशीर्वाद है वह अमूल्य है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति संतुलन में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं, और जब दृष्टि फेर लेते हैं तो राजा भी मोहताज बन जाता है। इसलिए अहंकार से बचो और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझता है वह स्वयं सबसे अधिक गिर जाता है। कर्म करो, प्रेम करो और जीवन को पूर्णता से जियो। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का सत्य है। समझदारी तब आती है जब मनुष्य जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान देती है। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम और सच्चे रिश्ते नहीं हैं, तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। जब किसी ने पूछा जीवन क्या है, तो उत्तर मिला, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है।
और जो अपनों के बिना बीती वह केवल एक उपहास। जीवन का असली सौंदर्य अपनों के साथ और सच्चे प्रेम में ही निहित है। जो लोग कठिन समय में साथ निभाने की औकात नहीं रखते, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की भी आवश्यकता नहीं। झूठी हमदर्दी किसी काम की नहीं होती। सच्ची ताकत यही है कि इंसान अपनी तकलीफों के साथ भी मुस्कुराना सीख ले। यही आत्मबल है, यही आत्मविश्वास है। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। जो साथ निभाए वही अपना होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, हमें सिखाने आती हैं। ये हमें यह एहसास दिलाने आती है कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। उम्र भर कोई साथ निभाए यह जरूरी नहीं। कुछ आज छोड़ जाते हैं, कुछ कल। पर सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब हमारा दर्द कोई समझता नहीं। जब हम पुकारना चाहते हैं पर आवाज भीग जाती है। क्या पुकारूं उसे कि लौट आओ? क्या उसे यह एहसास नहीं कि उसके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं? याद रखना, कोई तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता कोई नहीं छीन सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बेचैन वही लोग रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है, लेकिन जो संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं वे शांत रहते हैं। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है। कुछ इसे छोड़ नहीं पाते और कुछ इसे छूते तक नहीं। दुनिया में लोग चेहरे साफ रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर लोगों की नजर पड़ती है, लेकिन वे अपने दिल और कर्म साफ नहीं रखते क्योंकि वहां सिर्फ भगवान की नजर पड़ती है। प्रेम कोई खेल नहीं है जो कमजोर दिल वाले खेल सके। यह आत्मा तक को झकझोर देता है, यह रूह तक को कंपा सकता है। जीवन की विडंबना देखो, राज कोई और होता है, हमसफर कोई और। पर सत्य को पहचानो, जो आज पास है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। इस संसार में अहमियत अगर अधिक दे दी जाए तो कांच के टुकड़े भी खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं, और जब कोई वहम पाल ले तो सच भी उसे झूठ लगने लगता है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर हर प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रश्नों को समय के हवाले कर देना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। जीवन में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जैसे गेहूं का एक दाना बोने पर समय के साथ हजारों दाने मिलते हैं, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म भी ईश्वर हमें अनेक रूपों में लौटा देते हैं। अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतना ही अधिक मन दुखी होगा। लोग यह तो चाहते हैं कि तुम सफल बनो, पर यह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे अधिक सफल बनो। इसलिए अपनी उन्नति के लिए स्वयं पर निर्भर रहो, न कि दूसरों की स्वीकृति पर। समय ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। यह न सिखाता है न समझाता है, बस हर चीज का हिसाब धीरे धीरे खुद ही चुकता कर देता है। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। शोर में सत्य छिप जाता है, परंतु मौन में सत्य स्पष्ट हो जाता है। याद रखना, स्वयं से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को ही धोखा देने लगते हो तो संसार में कोई सत्य तुम्हें जागरूक नहीं कर सकता। जिसने छोड़ा तब जाकर समझ आया कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता। यह जीवन का सत्य है। लोग आते हैं, जाते हैं, परंतु आत्मनिर्भर वही होता है जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। चमकदार सितारे हमेशा अकेले ही अंधेरे में चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है। अगर मनुष्य अपने भीतर झांके तो उसे महसूस होगा कि जिन दोषों को वह दूसरों में देखता है वे कहीं ना कहीं उसी के भीतर भी होते हैं। हम अक्सर दूसरों पर उंगली उठाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां हमारी ओर भी होती हैं। जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करोगे वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए विश्वास करो, परंतु अंधविश्वास मत पालो। परखो, लेकिन इतना कठोर भी मत बनो कि सच्चे लोग भी तुमसे दूर हो जाएं। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे, उस दिन यह संसार तुम्हें दुखी करने में असमर्थ हो जाएगा। जो स्वयं के सुख और दुख का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में 2 चीजें भूलना अत्यंत कठिन होता है। एक,
हृदय का घाव, और दूसरा किसी से किया गया सच्चा प्रेम। क्योंकि भावनाएं अमिट होती हैं, चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं। जीवन उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कठिनाइयां उसी के मार्ग में आती हैं जिसे उनसे जीतना होता है। अगर तुम्हारे रास्ते में अंधेरा है तो इसका मतलब है कि तुम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए गिरो, उठो, संभलो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। इस युग में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में वास्तविक आनंद मिलेगा। क्योंकि हर कोई वहीं तक साथ देता है जहां तक उसे अपना लाभ दिखता है। बुरा समय भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह अपनों की वास्तविकता उजागर करता है। सुख में जो साथ हैं वे मित्र नहीं, और जो दुख में खड़े रहते हैं वे सच्चे रिश्तेदार होते हैं। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारे प्रेम का सबसे अधिक लाभ उठाता है। इसलिए प्रेम करो, परंतु इतना नहीं कि तुम्हारी भावना ही किसी के स्वार्थ का साधन बन जाए। अपना मार्ग स्वयं तय करो, अपनी पहचान स्वयं बनाओ और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। नींद भी नीलाम हो जाती है जब दिलों की महफिल में भावनाओं का सौदा होता है। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, विशेष रूप से तब जब दिल में सच्चा प्रेम या पीड़ा हो। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता वह कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। सुधार वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकार्यता होती है। जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वही रिश्ते सच्चे होते हैं जहां अपनापन महसूस होता है। उन्हीं के पास ठहरो जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े हों। तुम कितनी ही खुश रहने की कोशिश कर लो, पर जब कोई अपने दिल के करीब का व्यक्ति याद आता है तो सच में आंखें छलक ही जाती हैं। यही प्रेम का स्वभाव है। वह हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। चाहे वह प्रेम हो या सम्मान, किसी को इतनी अधिक मत दो कि वह अपनी वास्तविकता ही भूल जाए। हर चीज की एक सीमा होती है, और यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसे वहीं रोक देना चाहिए। अपने हृदय को केवल उन्हीं के लिए खोलो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। समय, प्रेम और सम्मान असीमित नहीं होते। इन्हें केवल उन पर न्यौछावर करो जो इसके योग्य हों। शब्दों का प्रयोग करने की कला वही जानता है जो अपने विचारों में संयम रखता है। शब्द केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारे चरित्र का दर्पण भी होते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। इज्जत केवल वे ही लोग करते हैं जिनके पास स्वयं का सम्मान होता है। जिनके भीतर आत्मसम्मान नहीं, वे दूसरों की कद्र करना तो दूर, उन्हें सम्मान देना भी नहीं जानते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को समझते हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हारे अस्तित्व को ही छोटा समझने लगे। पेंशन केवल चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि वह बुढ़ापे की वह चादर होती है जिससे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी इज्जत ढकता है। यह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के वर्षों की मेहनत का सम्मान है। समय के साथ धन कम हो सकता है, लेकिन सच्ची प्रतिष्ठा और स्वाभिमान ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं। आवश्यक नहीं कि जो बाहर से जैसा दिखता है वह भीतर से भी वैसा ही हो। दुनिया चमकती चीजों पर मोहित हो जाती है, परंतु वास्तविक मूल्य किसी के कर्मों में छिपा होता है। इसलिए किसी को केवल बाहरी दिखावे से मत परखो, बल्कि उनके कर्मों को देखो। समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं, पर इंसान का वास्तविक चरित्र वही रहता है। अगर तुम्हारे शौक से अधिक तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, तो समझो कि तुमने जीवन को सही रूप में समझ लिया है। जो अपनों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट रहता है। जीवन का असली आनंद अपने प्रियजनों की खुशियों में समाया होता है। यदि जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। कठिनाइयां केवल उन्हीं पर आती हैं जो उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। जिस तरह आग में तप कर ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही संघर्ष में तप कर ही व्यक्ति निखरता है। यदि किसी के साथ रहो तो निष्ठा और वफादारी से रहो। छल और धोखा देना केवल उन लोगों का स्वभाव होता है जिनकी आत्मा दुर्बल होती है। निष्ठावान वही बन सकता है जिसके हृदय में सच्चाई होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे मानव कहलाते हैं, क्योंकि उनके कर्म ही उनकी पहचान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
बदला लेने से अधिक स्वयं को बदलने में आनंद है, क्योंकि परिवर्तन से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जो स्वयं को बदलने की शक्ति रखता है वही इस संसार में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तुम स्वयं को सुधारते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होता है और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे संसार को बदल देता है। यदि तुम अपने विचारों को स्पष्ट और अपने कर्मों को सशक्त बना लो तो कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। हर चीज समय के साथ बदल जाती है, परंतु स्नेह और अपनापन कभी बूढ़े नहीं होते। इनका मूल्य तब समझ आता है जब समय हमें उनसे दूर कर देता है। इसलिए अपनों को सदैव यह एहसास कराओ कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, अन्यथा समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो रिश्ता दिल से शुरू होता है वही सच्चा होता है। यदि संबंध केवल आवश्यकता के कारण बनाए गए हैं तो वे समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ स्वयं कर लेना चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले लोग तो सदैव समय निकालकर तैयार बैठे होते हैं। जीवन में आलोचनाओं से विचलित मत हो, अपने कर्मों को अपना उत्तर बनाने दो। जो वास्तव में कुछ करने का साहस रखते हैं वे आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। अत्यधिक बुद्धिमान और पूर्णतः मूर्ख व्यक्ति में एक समानता होती है, दोनों ही किसी की परवाह नहीं करते। इसलिए संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक चतुराई भी अहंकार बन सकती है और अज्ञानता भी विनाशकारी हो सकती है। परवाह केवल हृदय से की जाती है, दिमाग से नहीं। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की गणना करता है वह सच्ची चिंता नहीं कर सकता, वह केवल अपने हित के लिए तुम्हारा उपयोग करता है। इसलिए यह समझो कि कौन तुम्हारे लिए वास्तव में सोचता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारे साथ तभी तक मधुर व्यवहार करेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो, परंतु जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनका सम्मान करो, क्योंकि सच्चे संबंध दुर्लभ होते हैं। तलवार के घाव समय के साथ भर जाते हैं, परंतु शब्दों के घाव जीवन भर टीस बनकर रह जाते हैं। कटु शब्द और अपमान ऐसे चिन्ह छोड़ जाते हैं जिन्हें वर्षों बाद भी भुला पाना कठिन होता है। इसलिए वाणी में संयम रखो और कभी किसी को ऐसे शब्द न कहो जो उनके हृदय में सदा के लिए चोट बन जाए। यदि अब खामोशी अच्छी लगने लगी है तो इसका अर्थ यही है कि हर किसी को उत्तर देने का क्रम समाप्त हो गया है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है तो वह बाहरी कोलाहल से प्रभावित होना छोड़ देता है। जब हृदय टूटता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या आत्मसम्मान, तो उसकी टीस भीतर तक चुभती है। जो एक बार बिखर जाए उसे फिर से संजोना कठिन होता है। दोस्ती भी काजल की तरह होती है, यदि सच्ची हो तो आंखों में चमक लाती है और यदि टूट जाए तो अश्रु बनकर बह जाती है। इसलिए जिन संबंधों को सहेजा जा सकता है उन्हें सहेजना सीखो और जो स्वार्थपूर्ण हैं उन्हें त्यागने का साहस रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत की चट्टान खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भाग्य केवल उनके साथ चलता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। जो लोग केवल भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण से करता है।